गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं हमारा छठा पाठ परिलोक की सेट। इस पाठ को हमने शुरू किया था और प्रश्न देखे हैं अभ्यास कार्य में। तो आज उसके आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं ये हमें लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य है, मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। किसने कहा? परी ने कहा मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ। ये किसने कहा? परी ने कहा। किससे कहा? रौनक से। किससे कहा? रौनक से। अगला वाक्य है, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये किसने कहा? रौनक ने कहा। किससे कहा? अपनी माँ से। रौनक ने माँ से कहा है। तो आगे देखिए भाषा की बात। भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। नीचे दिए शब्दों में से सार्थक शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें कुछ सार्थक और कुछ निरर्थक शब्द दिए गए हैं। उसमें से जो सार्थक शब्द है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे कि अब देखिए कुछ शब्द होते हैं कॉफी वॉफी, कुछ शब्द होते हैं कॉफी वॉफी, खुश खुश, अड़गम बड़गम। ये जो शब्द होते हैं ये जो है निरर्थक शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द हमें दिए गए हैं वो शब्द देखिए पुस्तक, जा, वादा, ईयान, गलती, तस्तो, लिह, दोस्त, कावी, कहानी। ये जो शब्द है इनमें से जो सार्थक शब्द है वो देखिए पुस्तक, इसका अर्थ निकलता है। जा, इसका अर्थ नहीं निकलता। ये वादा, इस शब्द का अर्थ निकलता है। ईयान, इस शब्द का अर्थ नहीं निकलता। गलती, इस शब्द का अर्थ निकलता है। तस्तो, इस शब्द का अर्थ नहीं निकलता। लिह, इस शब्द का अर्थ नहीं निकलता। दोस्त, इस शब्द का अर्थ निकलता है। तारीख, इस शब्द का अर्थ नहीं निकलता। कहानी, इस शब्द का अर्थ निकलता है। इस प्रकार से ये शब्द है। इसके आगे देखिए यहाँ पर हमें जो है एक मुहावरा दिया गया है। फुलाना समाना। कौन सा मुहावरा दिया गया है? फुलाना समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। फुलाना समाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। मुहावरे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हमें जो है जो फुलाना समाना इस मुहावरे का वाक्य में क्या है? प्रयोग करना है। तो देखिए फुलाना समाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर अनन्या फूली न समाई। वाक्य में प्रयोग कैसा होगा फुलाना समाने का? परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर अनन्या फूली न समाई। इस प्रकार से ये वाक्य में प्रयोग किया गया है फुलाना समाना। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से समान अर्थ वाले शब्दों को हमें रेखा खींचकर मिलाना है। तो पहले देखिए पहला शब्द है दोस्त। दोस्त यानी क्या होता है? मित्र। ये जो है रेखा खींचकर मिलाया गया है। अगला शब्द है माफ। माफ यानी क्या है? क्षमा। इसलिए इस शब्द को जो है इससे मिलाया गया है, क्षमा। अवश्य, इस शब्द का समान अर्थ वाला शब्द होता है जरूर। अवश्य यानी क्या? जरूर।
और खुश इस शब्द का समानार्थी वाला शब्द कौन सा होता है? प्रसन्न। प्रसन्न। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, व्यक्ति तथा वस्तु का नाम बताने वाले दो दो शब्द लिखिए। प्रश्न क्या है? व्यक्ति तथा वस्तु के दो दो नाम बताने वाले शब्द लिखिए। देखिए, व्यक्ति और वस्तु, यहां पर हमें व्यक्ति तथा वस्तु के नाम बताने वाले दो दो शब्द लिखना है। तो व्यक्ति के नाम बताने वाले दो शब्द है रौनक, प्रियांशी। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। व्यक्ति के नाम बताने वाले शब्द है रौनक, प्रियांशी। वस्तु, इस शब्द के, इस वस्तु का नाम बताने वाले दो शब्द है पुस्तक, मेज। आप पुस्तक, मेज के अलावा कोई भी दो शब्द वस्तु का नाम बताने वाले शब्द वहां पर लिख सकते हो। इस प्रकार से ये सभी हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं।